साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चर्चा में चल रहा है और जिस तरीके से ये मनुवादी लोग जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं देश के अंदर, उस विशेष बात को लेकर आज कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से संविधान को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर किस तरीके से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। संविधान के जो श्रेय और संविधान निर्माता को लेकर जो ये लोग माहौल बना रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं है, संविधान निर्माता BN राव को बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर लगातार आप देखेंगे कि जो मनुवादी ताकतें हैं वो जी तोड़ प्रयास कर रही है कि संविधान निर्माता BN राव हो और उनका नाम चर्चा में आए। अब यही लोग साथियों, इस बात से पहले ये BN राव का कंसेप्ट अभी आया, इससे पहले ये भारतीय संविधान का ही विरोध करते थे, भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाते थे। भारतीय संविधान जगह जगह आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई। बाबा साहब से ये लोग नफरत करते हैं, तो नफरत करने के पीछे का जो कारण है मेन, वो संविधान ही है साथियों, कि उन्होंने संविधान लिखा और संविधान में एक बहुत बड़े तबके की बात की, जिस तबके को पांव की जूती समझा जाता था, जिससे गुलामी करवाई जाती थी जबरदस्ती, उस समाज की बात भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। समता और समानता का कंसेप्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में डाला, जो कि ये मनुवादी लोगों को आज तक नहीं पच रहा है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जो एक बड़ी आबादी है वो इनके साथ बैठे, जो ये हक अधिकार ले रही हैं वो हक अधिकार उस समाज को मिले। केवल गुलामी करने तक सीमित जिस समाज को रखा गया और वो समाज आज इनकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, तो इन लोगों को वो बात नहीं पचती। और वो आंख में आंख डालने वाली जो ताकत है वो भारतीय संविधान के अंदर है साथियों। इसलिए कुछ समय पहले ये भारतीय संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी नफरत करते थे। बाबा साहब से तो खैर ये अब भी करते हैं, बाबा साहब से तो जीते जी भी उनसे नफरत करते थे। इसलिए जगह जगह आज भी इनकी नफरत हमें देखने को मिलती है, जो जहर इन लोगों के अंदर है। बाबा साहब की प्रतिमाएं जलाई जाती हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं और आज भी कोसा जाता है भारतीय संविधान को भी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी। तो कुछ समय पहले तक ये लोग जो बाबा साहब और भारतीय संविधान को भी गालियां देते थे, आज वही लोग भारतीय संविधान का जो श्रेय है वो BN राव को दे रहे हैं। आज अचानक से भारतीय संविधान में क्या अच्छाई आ गई कि ये निर्माता जो है उसको BN राव को बता रहे हैं और इनके द्वारा रचित बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ साथियों, इसको लेकर तो एक विवाद चल ही रहा है देश के अंदर। अलग अलग लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। अब दूसरी तरफ एक कंसेप्ट और चला है साथियों, जो 7 तारीख से शुरू हुआ है और शायद 10 तक चलेगा साथियों, बल्कि इसको लीड करने वाले तो 10 नहीं बोल रहे हैं कि जब तक हमारा जो मोटिव है, हाँ 7 से 13 तक चलेगा साथियों, बल्कि 13 ही नहीं, ये ऐसा आह्वान कर रहे हैं कि जब तक हम इस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी। साथियों, जो यात्रा जिसके प्रमुख लीडर धीरेंद्र शास्त्री बताए जा रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस यात्रा का जिक्र कर रही हूं। जो धीरेंद्र शास्त्री है वो सनातन धर्म को लेकर एक यात्रा शुरू करने को निकले हैं, जो 7 तारीख से इनकी शुरू हुई और 13 को इनकी यात्रा खत्म होगी। अब वो सनातन पर धर्म पर शुरू होकर यात्रा
आज हिंदू धर्म पर आ गई है और हिंदुत्व पर आ गई है। और ऐसा आह्वान किया जा रहा है, ऐसा चैलेंज किया जा रहा है भारतीय बहुजनों को भी और तमाम भारतीयों को भी कि अगर हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक ये हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। मतलब भारत को हिंदुत्व बनाने के लिए और हिंदू जो टैग है सभी के ऊपर थोपने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है साथियों। और इसको प्रमुख जो लीडर हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं और इसके साथ साथ और भी तमाम हैं लोग हैं। प्रेजेंट की सरकारों का सहयोग भी इन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये लोग यही तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। अब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर इनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और इसमें काफी लोग जो मनुवादी लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, जिनके माइंड में जो केवल धर्म के नाम का जो कीड़ा है और राष्ट्र को हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, वो लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और इस यात्रा को कर रहे हैं साथियों। अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज किए जा रहे हैं कि हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। इसको लेकर बहुजन समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी हैं साथियों। बहुजन समाज के लोगों ने इस यात्रा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ परसेंट ऐसे बहुजन भी हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो इस यात्रा को सहयोग भी करेंगे, लेकिन जो अधिकतर बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने इस यात्रा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है साथियों। अब ये लोग जिस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं साथियों, ये कंसेप्ट इनका भारतीय संविधान रहते हुए तो कभी कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है साथियों। इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान दृष्टि से समान होता है। इसलिए ये देश एक धर्म का कभी नहीं बन सकता। और जो भारतीय संविधान है, जो सर्वोपरि है देश के अंदर, जिसके अनुसार इस देश की व्यवस्था चलती है, उस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान अगर इस देश के अंदर लागू है तो तब तक इन लोगों की जो यात्राएं ये कर रही हैं और हिंदुत्व की जो मांग कर रही हैं, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रही हैं, वो मांग कभी नहीं मिलने वाली साथियों इनको। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि भारतीय संविधान पे भी समय समय पर आप देखेंगे कि अमेंडमेंट हुए हैं, तो कहीं ये ना हो कि जो धर्मनिरपेक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अंदर डालकर गए उस कंसेप्ट को ये हटा दें और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना दें। साथियों, हिंदू धर्म के अंदर ही भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जातिवाद का जो जहर है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन उस जहर को पिया, और आज भी जाति के कारण इस देश के अंदर पता नहीं हर सेकंड कितने लोगों पर जातीय हिंसा होती है, अत्याचार होते हैं। अब हिंदू धर्म के अंदर इतनी जो द्वेष की भावना है, जो जातिवाद भरा हुआ है, जो जहर है, उसको खत्म करने की बजाय ये लोग पूरे देश में हिंदुत्व कायम करना चाहते हैं। साथियों, इस भारतीय संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और इस देश के अंदर रहने वालों का सम्मान करता है और सबको आजादी है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और किसी पर यह धर्म सौंपा नहीं जा सकता, इसकी पाबंदी भी भारतीय संविधान लगाता है।
कि जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए या धर्म मानने के लिए आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। अब ये जो दावे और ये जो चेतावनी और ये जो चुनौती दी जा रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, तो ये मूर्खता भरी बातें हैं साथियों। अब ये धीरेंद्र शास्त्री कहाँ ये प्रोग्राम करते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे, बहुजन समाज वहां पर जाता था, लोगों के माइंड हाथों के भविष्य बताते थे। अब इनको आन पड़ी कि ये हिंदुत्व बनाएंगे देश को। अब साथियों, बहुजन समाज के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और इन लोगों की मंशा को समझने की जरूरत है कि देश के अंदर ये किस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज आज भी सोया हुआ है साथियों। बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा महापुरुषों के जो अधिकार दिए हैं उनका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी गहरी नींद में है। आज देश जिस कगार पर जा रहा है, देश के अंदर ये कुछ % लोग जिस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं और किस देश की ये मांग कर रहे हैं साथियों, आपकी परिस्थितियां शायद ही आप भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। हमारे महापुरुषों ने क्या कुछ सहा, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन लोगों ने क्या कुछ सहा, ये हम नहीं भूल सकते। हमारा जो इतिहास है वो हम नहीं भूल सकते, और इस हिंदू धर्म ने हम लोगों को क्या दिया वो भी हम नहीं भूल सकते। महिलाओं को, दलित समाज को जो टैग इन लोगों ने दिया वो आज तक ये समाज झेल रहा है, उस चीज को ढो रहा है। जो जाति का एक थप्पा हमारे ऊपर लगाया, अनटचेबल कास्ट से हमें जोड़ा गया, हमारे तमाम हक अधिकारों से हमें दूर रखा गया, उस हिंदू धर्म ने हमें क्या दिया इसको हम नहीं भूल सकते। इसलिए हम तो कतई ऐसी यात्रा का समर्थन नहीं करेंगे। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है और भारतीय संविधान जब तक इस देश के अंदर है तभी सभी धर्मों का सम्मान होता रहेगा और एक धर्म का वर्चस्व इस देश के अंदर कभी कायम नहीं होगा। जाइए, पहले हिंदू धर्म के अंदर जो खामियां हैं उसे ठीक करिए, इंसान को इंसान मानने की जो बातें हैं वो पहले इसके अंदर डालिए, फिर आप ऐसी यात्रा करने के लिए निकलिए तो शायद देश के लोगों का सहयोग आप सभी को मिलेगा। अदरवाइज बहुजन समाज ऐसी यात्राओं का बहिष्कार करता है और ऐसी यात्राओं में कब देश के अंदर होंगी तो देश का एक बहुत बड़ा तबका भी अलग मांग करने के लिए निकलेगा साथियों, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय में किया था। पर इन लोगों ने जो षड्यंत्र उस समय में चले और बाबा साहब की बात नहीं मानी और जो आरक्षण का प्रावधान इन लोगों के द्वारा तय किया गया, हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुष तो आरक्षण जैसी व्यवस्था चाहते ही नहीं थे साथियों, नहीं लेना चाहते थे वो भीख और खैरात। बाबा साहब ने तो एक अलग ही जो मांगे रखी थी, आप सभी को पता है। ये आरक्षण तो उन हक अधिकारों के बदले जो हमारे छीने गए उनके बदले ये दिया गया साथियों। तो वही चीजें, वही परिस्थितियां अभी देश के अंदर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, तो हम अपने इतिहास को नहीं भूल सकते और ना ही बहुजन समाज के लोगों को भूलने की जरूरत है साथियों। अदरवाइज अगर आप भूलते हैं और ऐसी यात्राओं का समर्थन करते हैं तो साथियों अपने पीछे का इतिहास आप जान लें, वही इतिहास फिर से देश के अंदर दोहराया जा सकता है और आज भी दोहराया जा रहा है। आज भी जगह जगह जातीय हिंसा आप देख रहे हैं, आज भी जो जाति का जो थप्पा है वो हमारे ऊपर किस तरीके से चिपका हुआ है। आज भी इन लोगों के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनकी आंखों में खटकते हैं, आज भी उनके संविधान से ये नफरत करते हैं, आज भी ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने समता समानता की बात की,
और समता समानता इनके आसपास भी नहीं है। समता समानता तो ये देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो आवाज में ताकत बाबा साहब भरकर गए हमारे अंदर, जो भारतीय संविधान के बदौलत आज हमें बोलने की आजादी मिली, तो ये लोग ऐसी यात्राओं के माध्यम से उस जबान पर ताला लगाना चाहते हैं। साथियों, ये बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है और ऐसी यात्राओं का बहिष्कार करना चाहिए और भारतीय संविधान के होते हुए ऐसी मांगे उठाना गैर कानूनी होना चाहिए। साथियों, जबकि जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो फिर जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उनको भी एक अलग राष्ट्र की मांग कर लेनी चाहिए। हमें भी नहीं रहना इनके अकॉर्डिंग, इनके जो दायरे हैं, इनकी जो मनुस्मृति है, इनके जो ग्रंथ कहते हैं, उन ग्रंथों के अनुसार हमें भी नहीं चलना। ये चेतना बहुजन समाज के लोगों के अपने माइंड में जगा लेनी चाहिए। साथियों, समय रहते समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना समय बीत जाने के बाद अगर आप जागोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा पैदा नहीं होंगे और दोबारा तुम्हें उस गुलामी से निकालने वाले महापुरुष देश के अंदर नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों के पास समय है, समय रहते हुए चिंतन करिए, जागिए और सोचिए, समझिए अपने आसपास क्या चल रहा है और कैसी व्यवस्था और कैसी जो देश को मनाने की कल्पना ये लोग कर रहे हैं, उस कल्पना को, उस सोच को समझिए, उस षड्यंत्र को समझिए और आज बहुजन समाज को जागने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से संविधान का जो आज देखते हैं सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह संविधान का जिक्र है कि संविधान BN राव ने लिखा, संविधान BN राव ने लिखा। कल तक जिस संविधान से नफरत करते थे, आज उस संविधान से इन लोगों को प्यार हो चुका है, क्योंकि इनके BN राव द्वारा लिखा गया है, उसको ये क्रेडिट दे रहे हैं। जब इन लोगों कि संविधान के प्रति जो ये लोग चालें चल रहे थे, वो चालें बहुजन समाज के लोगों ने समझी कि संविधान को खत्म करने की प्लानिंग इन लोगों के माइंड में चल रही है, तो बहुजन समाज जागृत हुआ, समझा इनकी प्लानिंगों को, तो अब ये लोग एक कदम और आगे चल पड़े कि संविधान का श्रेय किसी और को दे देते हैं, बाबा साहब का कंसेप्ट ही खत्म कर देते हैं। लेकिन आज बहुजन समाज ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पूरी तरीके से सोया हुआ है। बहुजन समाज आज जागरूक भी है और अपने हक अधिकारों की आवाज भी उठाता है। साथियों, अब ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, वीडियो लंबी हो जाएगी। साथियों, प्रेजेंट के हालातों को समझते हुए और जैसे ये लोग जिस देश की कल्पना कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए और ऐसी यात्राओं का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि बाबा साहब महापुरुषों ने सभी धर्मों का सम्मान किया और हमें कोई ऐतराज नहीं, दिक्कत नहीं। सभी भाईचारे के साथ इंसान को इंसान समझे और इंसानियत के नाते सभी का फर्ज है, सभी का इस देश के अंदर हक है और वो रहे। ये देश धर्मनिरपेक्ष था और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हिंदुत्व की जो भावना है, जिनको हिंदुत्व चाहिए, वो एक अलग देश बना ले साथियों और रहे उसके अंदर। भारतीय संविधान के तहत भारत देश धर्मनिरपेक्ष है और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की भावना रखता है और सभी को आजादी देता है। जिन लोगों को अलग रहना है वो अलग रहे। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों और जय मान्यवर साहब का श्री राम।